अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, मेरा जो आज का वीडियो है वो हतीम के एक मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। मेरा हतीम का एक्सपीरियंस कैसा था, हतीम में मैं कब गई और कितना टाइम मुझे हतीम के लिए वेट करना पड़ा। मैं हतीम में फ्रेंड पहले तो ये बता दूँ कि 2 दिन गई थी और दोनों दिन का मैं अपना इसमें एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको हतीम के लिए कब जाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी जस्ट उम्रा से होके आई हूँ। तो मैं जो वहाँ पे मैंने फ़ेस किया, इस वीडियो में मैं आपको वही बेसिक नॉलेज दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत काम आएगी। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। चलिए, तो बात करते हैं मेरे हतीम के एक्सपीरियंस के ऊपर। तो मैं फ़र्स्ट डे जब हतीम में गई थी तो मुझे पता था कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में जाना होता है। लेकिन जब आप उम्रा पे जाते हो ना, तो एक डर भी होता है कि पता नहीं टाइम चेंज तो नहीं हो गया और मिलेगा कि नहीं जाने मिलेगा। तो मैंने वहाँ पे सूरतों से पूछा कि हतीम का टाइम क्या है। उन्होंने बोला इशा के बाद। फिर क्या था, मैं इशा की नमाज़ पढ़ी और जाके हतीम में चली गई, सॉरी लाइन में चली गई। वहाँ पे मैं एकदम आगे ही खड़ी थी, लेकिन मैं खड़ी हो गई होंगी अराउंड 8 से पहले पहले मैं वहाँ खड़ी हो गई थी। और उन्होंने जो हतीम है वो 9:45 पे खोला, मतलब बैरिकेड्स उसके 9:45 पे हटाए। लेकिन फ्रेंड मैं 8 बजे जब वहाँ पहुँची हूँ, मतलब थी 8 से लेके, और उन्होंने जब हतीम खोला ना, तो उन्होंने क्या किया कि 2 पार्ट में लेडीज़ को डिवाइड कर दिया 20 से बैरिकेड्स लगा के। तो पहले उन्होंने राइट हैंड साइड की लेडीज़ को जाने दिया। तो इस तरीके से मैं 10:30 पे हतीम के अंदर गई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं वहाँ पे अराउंड 7:45 पे पहुँच गई और 10:30 तक के बीच का एक्सपीरियंस मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत ही वर्स्ट था। मैं वहाँ लाइन में खड़ी थी और इतना ज़्यादा पुश किया जा रहा था, लेडीज़ ही थे सारे, लेकिन वो पता नहीं, मैं जिसको बोलूँ वो बोले मैं पुश नहीं कर रही, या वो सब एक दूसरे को बोल रहे हैं आप पुश कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो। लेकिन कोई बोलता है कि मैं नहीं करी, पीछे से आ रहा, पता नहीं कौन कर रहा था। लेकिन इतना पुश हो रहा था, इतना धक्का हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी सबको फील हो रही थी, क्योंकि वो इतनी लेडीज़ थी और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए चली जा रही थी। इतनी परेशानी हो रही थी, सबको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कितनी तो वहाँ पे फेंट भी हो गई और कितनी सफोकेट होके वापस चली गई। एक एजड लेडी थी, वो तो फेंट लिटरली हो गई और फिर वो वहाँ से उनको फिर लेके मतलब निकाला गया। इस तरह का मतलब जो फर्स्ट डे था, मैं जाके जो आगे लग गई थी ईशा के बाद, वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं इतने पहले जाके लग गई और मुझे नहीं पता था कि वो 10:30 पे मुझे जाने मिलेगा। और मुझे लाइन में उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। और मतलब अगर आपके साथ कोई भी एजड लेडी है, आपके मम्मी, आपके आंटी, कोई भी है, तो आप उन्हें लेके तो नहीं जा सकते उस टाइम पे, क्योंकि वो इतना पुश करते हैं ना कि आप गिर भी जाते हो धक्के से। और पहली दूसरी बात ये कि हतीम में जब एंट्री होती है ना फ्रेंड, तो कोई चल के नहीं जाता, एक धक्के का फ्लो रहता है जिसके साथ आप अंदर चले जाते हो। तो उस टाइम पे तो भाई कोई एजेड लेडी वहाँ पे ना ही रहे तो बेहतर है। और आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो, आप खुद को ही बचा लो, बहुत बड़ी बात है। तो फर्स्ट डे का मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ऐसा था कि मैं पहले ही पहुंच गई और मेरे साथ गर्मी इतनी बेहाल में हुई, वहाँ पे सब कुछ मतलब काफ़ी परेशान हुई, 2.5 घंटा खड़े रहना, वो भी इतनी ज़्यादा सफोकेशन के साथ, तो बहुत मुश्किल था। तो फ्रेंड, मैंने फ़र्स्ट डे अपनी मम्मी और अपनी आंटी को लेके नहीं गई, क्योंकि मैंने वो फेस करा तो मुझे लगा कि ये वर्स्ट होगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि हतीम तो फिर जैसे हजर अस्वद का मुश्किल होता है, शायद हतीम भी बहुत मुश्किल है, अब मैं इन्हें नहीं लेके जा सकती। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी, मुझे किसी ने बताया कि नहीं वो 1 बजे होकर आए हैं। तो मैंने एक उम्मीद मेरे अंदर आई कि मैं उन्हें ठीक है लेट लेके जाती हूँ, अगर वो 1 बजे होके आए हैं तो मतलब लेट जाने वालों को भी टाइम मिलता होगा। तो फिर मैं नेक्स्ट डे का प्लान करी मेरी मम्मी और मेरी आंटी के साथ। अब नेक्स्ट डे मैं उनको लेके गई हूँ, अराउंड 12:30 पे वहाँ पहुँची हूँ। तो देखा कि चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए थे, उन लोगों ने लेडीज़ को एकदम डिवाइड करके बंद कर दिया था। अब तो हम काफ़ी परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। मतलब बोलते हैं ना कि इतनी उम्मीद से आए, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अब क्या करें, अभी 2 दिन से बच्चे हैं, अब इन लोग को फिर उसी भीड़ में मैं नहीं ला सकती, क्योंकि वो भाई वो भीड़ तो नहीं वो मतलब ले झेल पाएंगे। तो फिर मैं देखी, लेकिन मैंने देखा कि एक साइड से लेडीज़ एंट्री कर रही है, वो किसी ने बैरिकेड का ना वो जो सील किया था ना उसको तोड़ दिया था और वो उसमें एंट्री कर रही थी। अल्लाह बेहतर जाने तोड़ा था कि टूट गई थी, और सब उसी में से धीरे धीरे चुपके चुपके एंट्री कर रही थी। मैंने बोला कि लगता है यहाँ से एंट्री हो रही है, मैंने मेरी मम्मी आंटी को लेके उसी में से चली गई और फिर अंदर चले गए। बस बोलते हैं ना कि हम पहुँचे होंगे 1 बजे वहाँ पे लाइन में,
और पीछे थे, काफ़ी पीछे थे। मैंने बोला पीछे ही खड़े रहो, सुकून से खड़े रहो, नसीब में होगा तो होगा। बस क्या था, वो हमारी एंट्री हुई है, हम 10 मिनट भी नहीं खड़े थे तब तक कि वो एक फ़्लो फिर से अंदर गया, और उसी फ़्लो में बिना चले धक्के के साथ मेरी आंटी, मैं और मम्मी, मैंने उनको पहले से ही समझाया था कि थोड़ा स्टिफ रहना, और उसी फ़्लो में डायरेक्ट अंदर चले गए। बस अल्लाह की मर्ज़ी थी कि हम 10 मिनट भी नहीं खड़े रहे, और बहुत सुकून से, बहुत आराम से हम अंदर पहुंच गए, और हमने फिर वहाँ पे हतीम में नमाज़ अदा करी। तो सेकंड डे का एक्सपीरियंस फ्रेंड मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि आप देखिए, पहली बात तो कि कोई ज़रूरत नहीं है जाके ईशा के बाद से लाइन में लग जाने की। फ्रेंड्स, लाइन में लगना मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है। आप लाइन में लगते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ लेट से लेट जाने की कोशिश करें। आप जितना लेट जाएंगे ना फ्रेंड, उतना ही आपको अच्छा। बस मैं आपसे ये कहूँगी कि ज़्यादा लेट ना करें, लेकिन प्लीज़ ईशा के तुरंत बाद नहीं जाएं, 11 के बाद ही जाएं। 11 मतलब 11 बजे के बाद ही जाएं। जब 11 बज जाएं तो उसके बाद आप जाएं, हतीम के लिए लाइन लगाएं, पीछे खड़े रहें, सुकून से खड़े रहें। जितनी भी लेडीज़ वहाँ मौजूद होती हैं उन सबको एंट्री मिलती है, ये बात तो फिक्स है। बस आपको उस लाइन में होना है जहाँ पे लेडीज़ हैं, और बैरिकेड के अंदर होना है। तो फ्रेंड, मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं है तुरंत ईशा के बाद लाइन में जाके लग जाने की, क्योंकि ईशा के बाद जो भी लाइन में लगता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। देखिए, सेकेंड डे में मैंने कितनी आसानी से, कितनी सुकून से अंदर गई, सुकून से वहाँ पे अंदर जाने भी मिला। और जब आप लेट जाओगे ना तो आपको नमाज भी वो लोग जल्दी भगाते नहीं हैं, लेट वालों को सुकून से पढ़ने देते हैं। हाँ, जब स्टार्टिंग में चले जाओगे ना तो वो जल्दी जल्दी भगाने लगते हैं, क्योंकि उनको और लोगों को भी लेना रहता है। फ्रेंड, मेरा ये जो वीडियो है ये हतीम के एक्सपीरियंस के ऊपर है। अगर इसमें आपको मेरी थोड़ी सी भी बात इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपके काम आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह की और भी वीडियोस बनाती रहूँगी और अपने और भी एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब कोई हमारे मतलब नोन में या फिर अननोन में से वीडियो हम सर्च करते हैं, जब भी हमें जाना होता है कि कैसे है, क्या है, तो जब कोई हाल फिलहाल में जाता है और अपना जो फेस हुआ है वो शेयर करता है ना फ्रेंड, तो हमें बहुत मदद मिलती है। तो मेरी भी यही था कि मैं इतनी जगहों पे पढ़ती थी, पर मैं चली गई वहाँ पे इतनी जल्दी, और फर्स्ट डे मैंने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की। तो मैं इसलिए मैंने चाहा कि मैं भी सबको बताऊँ कि देखो एग्जैक्टली क्या होता है। सेकेंड डे मैं जो गई वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आपको बना के देती रहूँगी। ये सब मैं आपको अपनी जो वहाँ की वीडियोस हैं उसके थ्रू आपको वहाँ का लाइव भी बहुत लोग देखना चाहते हैं, तो वो भी मैंने ये सब बनाया था, मतलब रिकॉर्डिंग करी थी, तो वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करी हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपके काम आएगी। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।